हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भगवान सिंह क्लासेस पर। और आज हम लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे, एक तो ये बताएंगे कि छमाही और तिमाही पर आधारित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, और इसके अलावा कुछ अलग क्वेश्चन होंगे जिन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में इससे पहली वाली वीडियो में हमने तुमको बताया था, वो क्या बताया था कि बिना फॉर्मूला के हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप हमारे लिंक पर जाकर के चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हमने जो पहला वीडियो बताया था कि बिना फॉर्मूला के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फॉर्मूला वो बेकार का है या किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हमारा जो फॉर्मूला है SI = PRT/100, ये आपको याद होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको भूल जाइए, क्योंकि जब हर बार ट्रिक ट्रिक के चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे देगा जहां पर ट्रिक तुम्हारी काम नहीं करेगी, तब वहां पर आपका PRT/100 आपको लगाना ही पड़ेगा। तो पहले देखिए छमाही और तिमाही। छमाही और तिमाही से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए लेके आए। 3 से 4 क्वेश्चन में आप क्लियर करा देंगे, क्योंकि इस छमाही से और तिमाही से सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस छमाही और तिमाही आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अप्लाई होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए देखिए, इसलिए लेकिन आपको हमें बताना जरूर है। तो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, जिसमें कहा गया है कि 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए पर आपको लगेगा कि हाँ छमाही, लेकिन छमाही और क्वार्टरली ये चीजें समझ में आनी जरूरी है। तो देखो 6,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज तिमाही देय हो। यदि ब्याज तिमाही देय हो, ये आपको सॉल्व करना है। तिमाही देय हो तो देखो पहले हम बताते हैं वो आपके तरीके से, जैसे हम और आप लोग करते रहते हैं उसी तरीके से करते हैं, फिर उसी तरीके से करेंगे जो हमने कल किए थे, फिर देखते हैं क्या दोनों आंसर सेम आने वाले हैं। अगर दोनों आंसर सेम आते हैं इसका मतलब ये है कि इस SI में सिंपल इंटरेस्ट में हाफली और क्वार्टरली से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको आप अगर अपना कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, आपको ट्रिक याद हो ना हो, लेकिन जो तुम्हारा कंसेप्ट है वो जरूर क्लियर होना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, जब छमाही होती है, पहले छमाही की बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम छमाही की, तिमाही की बाद में बात करेंगे। जब छमाही की बात करते हैं तो तुम्हें पता है कि जो R होती है, R को तो कर देते हैं आधा, और जो समय होता है समय को कर देते हैं दुगना। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, समय दुगना कर देते हैं और R को कर देते हैं आधा। तो देखो हमारी जो R है वो तो हो जाएगी 10/2 = 5, ठीक है। और फिर बात करते हैं समय बराबर हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो गया। अगर इसका हम SI निकालें तो वो आता है तुम्हारा PRT/100। P तुम्हारा दे रखा है 6,000, R दे रखा है तुम्हारा कितना 5, समय दे रखा है 4/100। 0 से 0 कटेगी, सॉल्व करेंगे 5 चौक 20, 20 छिक्का 120 यानी कि 120, 20 छिक्का 120 यानी कि 1200 रुपए। 1200 रुपए तुम्हारे ब्याज के आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम अपने तरीके से करके देखें तो हमारा जो SI है कितना आएगा। तो फर्क क्या पड़ता है, कुछ नहीं है, फर्क वही है कि SI हमारा कब लगेगा, हर 6 महीने के बाद लगेगा। वो 10% दे रखा वार्षिक, क्योंकि एक साल में लगता है 10%, तो 6 महीने के बाद लगेगा तो हम उसको 5% लगाएंगे, सिंपल सी बात है, हम उसको लगाएंगे 5%। 2 साल की बात आ रही है, 6 माह प्लस 6 माह प्लस 6 माह प्लस 6 माह, इसको हम 4 भागों में बांट लेंगे। 6 माह कितने हो गए, 4 बार हो गए। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सभी में 5% 5% 5% लगाने वाले हैं हम, 5% लगाने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 20% हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। वैसे भी अगर आप नहीं भी करते, कुछ भी नहीं करते, 10 दूनी 20, तब भी आपका 20% ही आ रहा है।
अगर आप नहीं भी करते तो 10 और दूनी 20, हमने बताया कि SI जो होता है वो R मल्टीप्लाई T के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, तब भी तुम्हारा 20% आ रहा है। सॉल्व करके देखेंगे तो 6000 का 20% निकाल लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगी, आपके 2 छिक्के 12, तब भी आपका 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि SI में और इस छमाही से बस आपको ध्यान रखना है कि क्या कहना चाह रहा है, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। एक और देख लीजिए, एक और है आपका कि 6250 6250 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल का 2/1/2 2.5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही देय हो, यदि ब्याज छमाही देय हो। तो फिर कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, 5% 5% और फिर आपका 2.5%। देखिए 1 साल का 5%, अगर मान लीजिए अगर आपको 6 महीने ही बांटना ही है तो 6 महीने 2.5, फिर 6 महीने 2.5, कुल मिला के 1 महीने में 5, दूसरे साल में भी 5, बचा आपका आधे साल का 2.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12.5%, 12.5%। अगर आपको ब्याज निकालनी है तो आ जाएगी तुम्हारी 6250 गुना 12.5/100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और नीचे आ जाएगी, 1 जीरो से आप जीरो को काट लेंगे, 125 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 आएगा। करो इनका मल्टीप्लाई, 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 31 में दे देंगे 4 का भाग, 4 6 आपका 4 7 28, आपका बचेगा 3 4 8 32, 4 एकम 4.25, 781.25 रुपये इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा। एक और देखिए, इसको मिटा दें। एक और कहता है कि 3000 रुपये का 5 और आपका परसेंट दे रखा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का SI ज्ञात कीजिए यदि ब्याज तुम्हारी तिमाही देय हो, यदि ब्याज तुम्हारी तिमाही देय हो। तिमाही के लिए तुम्हें पता क्या करते हैं कि दर जो होती है उसका कर देते हैं 1/4 और समय जो होता है उसका कर देते हैं 4 गुना। क्लियर, देखिए तो हमारा जो R है वो हो जाएगा 10/4 यानी कि 5/2। अगर T निकालेंगे तो T निकल के आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2 एक 3/2, इसमें कर देंगे 4 से गुना, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 6 आ गया। अगर आपको SI निकालना है तो 3000 T गुणा R गुणा T बटे 100, 2 आपका नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कटेगा, 100 आपका नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, आपका 5 तिया 15, 15 तिया 45, 450 रुपये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम अपने तरीके से करें तो SI का जो परसेंट आएगा ये पहली साल का 10 और दूसरी साल का आधा, क्योंकि आधी साल दे रखी है 5, 15% आ गया। और 15% किसका निकालेंगे हम, वो निकालेंगे 3000 का, 3000 गुना 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 15 तिया 45, 450 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट, इसके बाद हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो एक एक क्वेश्चन को जो हम क्वेश्चंस तुम्हें करा रहे हैं उसमें एक एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से करना है, कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए जो हम इस वीडियो में तुम्हें बताने जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसका देख लीजिए, थोड़ा छोटा सा ही, ज्यादा नहीं, कि 5000 रुपये का और परसेंट दे रखा है आपका 8% वार्षिक ब्याज की दर से आपको निकालना है 18 माह का, 18 माह का निकालना है यदि ब्याज आपकी कैसी दे रखी है, तिमाही देय है, तिमाही देय है। 18 माह का मतलब होता है 1.5 साल, 1.5 साल। देखिए तो 1.5 साल, डायरेक्ट 1.5 साल कर लीजिए या ऐसे भी कर सकते हैं, 1.5 साल कर लीजिए, आपको जब आपको पता ही है तुम्हें फिर ज्यादा आगे
आगे झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1.5 साल का मतलब 1 साल का 8%, दूसरे साल का हो गया तुम्हारा 4%, बराबर हो गया तुम्हारा 12% ब्याज निकालेंगे। एस आई बराबर 5,000 गुना 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे और 12 पंजे 60, 600 रुपये तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा, 600 रुपये। अगर इसके अमाउंट की बात करें, अगर इसके सॉरी दोस्तों रुक जाइए, गड़बड़ हो गई। गलती क्या हुई है देखो, गलती ये हुई है कि हमने तिमाही दे रखा है। बात आ रही है दोस्तों, हमारा ये 450 आंसर ही इसका हमारा सही था। अब देखिए अगला सवाल। देखिए, एक व्यक्ति विभिन्न स्कीम में 6, 10, 12 वर्ष के लिए धन लगाता है। 3 स्कीम दे रखी है, उसमें एक में तो 6 वर्ष की, दूसरे में 10 और 12 वर्ष की धन लगाता है, जिसमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12% और 15% है। उसमें पहले में 10% की, दूसरे में 12% की, तीसरे में जो कि 12 वर्ष के लिए दे रखी है वो उसमें 15% की दर दे रखी है। 10, 12, 15% दे रखी है। तो स्कीम की समाप्ति पर बराबर ब्याज मिलता है। तो स्कीम में लगी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम बात करते हैं, उसमें दे रखा है SI1 बराबर SI2 बराबर SI3। हमें एक बात दे रखी है, एक हिंट दे रखी है कि ये ब्याज दे रखी है तीनों, ये तीनों ब्याज आपस में बराबर हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि P1 PRT है, यानी यहाँ पर P1 माना जाएगा धन, और इसमें जो R कितनी है आपकी 10% है। पहली वाले में 10% ब्याज है और समय दे रखा 6 वर्ष बटे 100 बराबर। तो SI2 जो दूसरी वाले की भी ब्याज बराबर है, दूसरी वाले का जो धन है वो हम मानेंगे P2, समय कितना है वो दर है आपका 12% और समय आपका 10 वर्ष बटे 100 बराबर। इसका जो धन है तीसरा वाला वो P3 मानेंगे, और आपको जो दर दे रखी है वो 15% है, और आपका जो समय दे रखा है वो है 12। तो P3 गुना 15 गुना 12 बटे 100 किया गया। ये फॉर्म बन गई। जब दो इन तीनों के बीच में यहाँ पर दो लगातार 2 बार बराबर लगा होता है, तब उनमें सॉल्व करने के बाद, अभी पहले सॉल्व कर लेते उसके बाद बताते हैं। हमने क्या किया, 100 से पूरा 100 कट कर दिया। ऊपर जो बचेगा 6 × 60, P1 बराबर 120 P2 बराबर 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 180 P3 ये दे रखा है। इसमें से पहले 0 से 0 कट करूं, इसके बाद 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 × 3 18, यानी कि हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी P1 बराबर P2 बराबर 3P3 बराबर 3P3। ये फॉर्म बन गई। जब ऐसे अगर इनके बीच में अगर बराबर लगा होता है तो फॉर्म को हम लेके आते हैं नीचे बटे में, फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाते हैं। तो देखिए इधर जगह मैं यहाँ बता देता हूँ, आपका दे रखा है, थोड़ा सा देखिए, आपका आएगा P1 बराबर 2P2 बराबर 3P3। ये आपको करना है। इसमें क्या करना है कि हमें फ्रैक्शन की फॉर्म बनानी है, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम से भाग दे देंगे। तो 3, 2 और 1 का लेंगे, 6 आ जाएगा। 6 का हमने कर दिया नीचे डिवाइड। यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। हमारा जो आंसर आएगा वो 6:3:2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 6:3:2। नीचे जो संख्या होती है वो हमारा अनुपात के रूप में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। वह धन कौन सा है, वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया हो। एक दिन की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें एक दिन को 1 वर्ष में बदलना पड़ेगा। अभी देखिए PRT/100 से क्लियर हो जाएगा। आपको जो ब्याज दे रखा है मैं पहले लिख देता हूँ, PRT/100, PRT/100 बराबर दे रखा है 1 रुपया। P हमें निकालना है, R बराबर दे रखा है 5%, समय बराबर दे रखा है 1/365, क्योंकि हमें एक दिन को हमें वर्ष में बदलना है, क्योंकि हमारा जो दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है। बटे में करना है हमें 100 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1।
अब देखिए कटेगा किससे, इसलिए देखो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दिए 15। यहाँ से p बराबर निकालेंगे तो 73 और 100, 73 और 100 दोनों ऊपर पहुंचेंगे, तो 73 मल्टीप्लाई 100 बराबर 7300 तुम्हारा आंसर आएगा। वह धन हमारा 7300 होगा। एक और देखिए, साधारण ब्याज की विशेष दर पर, हमें दर नहीं पता, पढ़ लेते एक बार। साधारण ब्याज की विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं, यानी 1000 रुपये वो हो जाते हैं 1200, यानी कि 200 रुपये बढ़ गए, 200 रुपये किसके हो गए, ब्याज के हो गए, 1200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही इजी वे में आपको हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए आपको पता है जो विशेष दर है वो हमें नहीं पता है, हम उसी विशेष दर की बात करते हैं। तो देखिए 2 साल में जो ब्याज बैठती है तुम्हारी 200 रुपये बैठती है, इजी बिल्कुल। 1 साल में बैठेगी कितनी, 1 साल में बैठेगी तुम्हारी 100, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा है 3 वर्ष, तो पहले हम उसी 3 वर्ष की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 साल में ब्याज हो जाएगी 300 रुपया, यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। अब जो अगर उसी दर की बात करते तो हमारा 3 साल का धन होने वाला था, 3 साल की ब्याज आने वाली थी 300 रुपये, और धन होने वाला था हमारा 1300 रुपये। लेकिन जब हमारी 4% की ब्याज बढ़ा दी तो कुछ रुपए और बढ़ के आएंगे, और वो कितने रुपए बढ़ के आएंगे, जितना परसेंट दे रखा है उतने ही परसेंट बढ़ के आएंगे, जैसे अगर 1 साल की बात करें, बढ़त कितने की होगी, 300 रुपये। यहाँ तक तो आपको 2 सेकंड का काम था, 2 सेकंड का काम, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़त की बात करें, बढ़त कितनी होने वाली है, तो देखो 1 साल में 4%, तो 3 साल में 12% की बढ़त होने वाली, 12% की कितने पर, आपका 1000 पर। तो 1000 गुणा 12/100, यानी कि 120 रुपये और बढ़ जाएंगे, बिल्कुल इजी वे में। आपको कोई भी आपको कठिनाई नहीं होने वाली। तो 120 रुपये और बढ़ के आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 1300 रुपये ब्याज के उसी विशेष दर पर, और जब उसने 4% बढ़ा दिया तो 120 रुपये और बढ़ जाएंगे, 120 रुपये और बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से जो तुम्हारा आंसर आएगा 1420 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 4% की दर अगर बढ़ा दें तो 1420 रुपये उसे वापस करने होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2100 यानी 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई, 2 वर्षों में, वो हमें दर नहीं पता। यदि ब्याज की दर 1% घटाते हैं दोस्तों, ये बढ़ाना नहीं, यहाँ पर अब हम घटा रहे हैं, ब्याज की दर 1% घटा दें तो नया ब्याज कितना होगा, इसको देखिए बहुत ही आसान तरीके से। पहले देखिए 2 साल का जो ब्याज समय कितना दे रखा है, 2 साल का, 2 साल का ब्याज 2100 से हो जाता है तुम्हारा धन 2352, यानी कि 252 रुपये, 252 रुपये। आपको पता चल गया कि 2 साल का ब्याज 252 रुपये है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 1% हमने दर घटा दी तो कुछ ब्याज कम मिलने वाली है, यानी अब हमें 252 रुपये नहीं मिलेगी, कुछ ब्याज कम मिलेगी। वो कितनी कम मिलेगी, वो 1% की कम मिलेगी, 1 साल की 1%, 2 साल की 2%। अब जो कमी आएगी वो आएगी तुम्हारी 1% की, और 2 साल के लिए निकालेंगे तो वो आएगी तुम्हारी 2% की। 21 दूनी 42 रुपये कम होंगे। 42 रुपये किसमें से कम होंगे, वो 2 साल की ब्याज में थे। कुछ हमारा विशेष दर थी, उस ब्याज को अगर हम लगाते थे, उस ब्याज की दर को लगाते थे 252 रुपये आते हैं। अगर उसमें से हमने 1% कम कर लिया तो 2 साल का 2% कम हो जाएगा, यानी 42 रुपये कम हो जाएंगे। तो तुम्हारा आंसर आएगा, इसमें से 42 कम कर लीजिए तो 210 तुम्हारा आंसर आएगा। आप किसी भी तरीके से, ये तरीका सबसे हल्का लगा है और इजी लगा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। कभी क्या होता है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा
तो क्वेश्चन में अगर हमारा पढ़ा हुआ या किसी और भी टीचर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर एक भी नहीं आता है, तब जो नया क्वेश्चन बना के रखेगा तो आप उसको, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जब आप एक ही ट्रिक के पीछे पड़े रहेंगे और वो ट्रिक वाला अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है तो फिर आप ऊपर क्या करोगे, पंखे को देखोगे बस। अब देखिए एक और क्वेश्चन, मूलधन तथा 1 वर्ष बाद मिश्र धन का। अब 1 वर्ष की बात आ रही है, 1 वर्ष के बाद भी ब्याज मिलेगी, वो आ रही मिलेगी। अब उसमें दुगुना 3 गुना करने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि मूलधन तथा 1 वर्ष बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? अब देखिए ये 10 दे रखा है और ये 12 दे रखा है, इसको काट करके हम छोटा और कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, इसे 6 कर सकते हैं। ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा 1 है। ब्याज कितनी मिली? हमारी मिली ब्याज 1। देखो 5 रुपए से 6 रुपए हो गए, तो ब्याज बढ़े। जो आपका 5 से 6 हो गया वो किसकी वजह से हो गया? वो ब्याज की वजह से बढ़ गए। अब ब्याज है तुम्हारी 1 की, कितने पर है? 5 पर है। P हमारा कितना? 5, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 तो आएगा 20%। तो 20% तुम्हारी ब्याज आ जाएगी। ठीक है, कितने का है? अगर हिस्से की बात करें तो 1 हिस्सा, कितने में से? 5 में से। परसेंट निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% ब्याज की दर होगी। इसी प्रकार के और क्वेश्चंस देखते रहिए दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को, 8% की दर पर, 8% की दर पर कौन सा धन 4 वर्षों में बढ़कर के 6600 रुपये हो जाएगा? ये देखिए आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है? पूरा धन हो जाएगा, पूरा धन हो जाता है, यानी कि इसमें P प्लस SI दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा ये मिश्र धन दे रखा है, A दे रखा है। A निकालना मैंने बताया था कि आपको 100% और जो SI का परसेंट आता है उन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं SI की। SI तुम्हारा आएगा 8 × 4 = 32%। 32% तुम्हारा दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? ये ब्याज दे रखी है। अगर A निकालते हैं, बताया मैं 100% में आपको क्या करना है? 32 और जोड़ देंगे, क्या होगा? 132%। 132% तुम्हारा क्या है? ये आपका A दे रखा है। और रियल में हमारा A कितना दे रखा है? 6600 के बराबर दे रखा है। देखिए तो 132% की वैल्यू आपकी 6600 के बराबर। अगर आपको 1% निकालना है तो 132 लिख लीजिए नीचे। लेकिन पूछा क्या है? इसने पूछा है कौन सा धन, यानी कि P पूछा है। P अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो हमें निकालना है, हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, काट के देखेंगे। देखो 66 से 66 एकम 66 और ये 66 दूनी सॉरी 66 दूनी 132। अब 2 से कट करेंगे, इसको काट लीजिए, ये तुम्हारा कटेगा 50 बार। 50 × 100 यानी कि 5000। 5000 तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। एक और क्वेश्चन चले, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते चल रहे हैं दोस्तों। इस आज की जो वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आप उस एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन से महत्वपूर्ण मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन एक तरीके का नहीं है, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बस आप हर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप बस रट लीजिए, अच्छी तरीके से देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक और सवाल, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का SI मूलधन का 9/25 है तो ब्याज की दर कितनी होगी? जो ब्याज दे रखा है वो मूलधन का 9/25 है। तो आपको R ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आपको ब्याज ज्ञात करनी है। आपको P दे रखा है, P और SI का संबंध दे रखा है, T दे रखा है, बस आपको R निकालनी है। तो SI का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, PRT/100 होता है, कि PRT/100 होता है। अब जो SI की जो वैल्यू है वो तुम्हारा मूलधन का 9/25 है, यानी कि P × 9/25 बराबर P × R/, T की वैल्यू आपको दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है 6 दे रखी है। अब कर लीजिए इसको सॉल्व। P से तो P कटेगा तुम्हारा, और 25 एकम 25, 25 चौका 100 कटेगा। फिर बात करते हैं
दो एकम दो 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 एक 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब P बराबर बचा क्या, P नहीं सॉरी R बराबर, R हमारा इधर बचा है, इधर ऊपर आपका 3 बचा है, यहाँ आपका 2 बचा है, तो 2 3 जा 6, तो 6% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। R की वैल्यू 6% हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखिए, एक राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है यदि R और T दोनों समान हैं। यदि R और T दोनों समान है, यार T की जगह पर R लिख सकते हैं, तो R ज्ञात कीजिए, यानी तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए फॉर्मूला तुम्हारे पास पता है, SI बराबर होता है PRT/100। यहाँ तक कोई भी कठिन काम हमने नहीं किया है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। SI क्या दे रखा है, जो साधारण ब्याज दे रखा है वो उस राशि का 16/25 है, ये किसका, P का, तो P गुना 16/25 ये आपका ब्याज दे रखी है, और बराबर आपका P। R और T दोनों बराबर हैं, तो T की जगह पर हम R रख सकते हैं, T की जगह पर R रख सकते हैं। वो यहाँ से आपको T भी पूछ सकता है, R भी पूछ सकता है, इसने R पूछा है तो आप T की जगह पर R रख देंगे। अगर तुमसे वो T पूछता बताइए समय कितना होगा, यदि R और T दोनों बराबर हैं तो आपको P गुना R की जगह पर T रखना था, तो P गुना T बटे 100 ये आपको करना था। लेकिन इसने पूछा R, तो हम T की जगह पर R रख देंगे, और अपॉन 100 इसको कर लेते हैं पूरा सॉल्व। इसे काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100, P से P कटेगा, ये आएगा 16, 16 चौका 64, 64 बराबर आएगा तुम्हारा R², और यहाँ से अगर हम R निकालते हैं तो वो आएगा तुम्हारा 8%, क्योंकि हम 64 का लेते हैं वर्गमूल तो निकल के आता है 8। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि दर ज्ञात कीजिए, उसको दर का जो मान आएगा वो 8% आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, दो भिन्न बैंकों की ब्याज दर में अंतर 2% का है। दो बैंक दे रखी है, एक ब्याज मान लीजिए 10 दे रखी है तो दूसरा 12, इस प्रकार से, ठीक है। 2% का अंतर है, तो 2 वर्ष में ब्याज में कितना अंतर होगा, 2 वर्ष में ब्याज में कितना अंतर होगा यदि धन आपका 600 रुपये हो। यदि धन आपका 600 रुपये हो तो बताइए उनकी ब्याज में कितना अंतर होगा। अगर एक वर्ष की बात करते, देखो जितना दर में अंतर होगा उतना ही ब्याज में अंतर होगा, ठीक है। अगर आपने 2% बढ़ा दी ब्याज तो 2% के हिसाब से ब्याज में वृद्धि, अगर 2% घटा दी तो 2% के हिसाब से उसकी ब्याज में कमी हो जाती है। यहाँ पर 2 वर्ष का 2% का अंतर है, तो 2% का ही अंतर आएगा उसमें, 2% का ही अंतर आएगा, किसमें, उसकी ब्याज में आएगा। लेकिन जो 2% का जो अंतर आएगा वो 1 साल के लिए आएगा। इसने 2 साल की बात कही है, 2 साल की बात कही है, तो 1 साल में जो अंतर आएगा वो 2% का, और 2 साल में जो अंतर आएगा वो आएगा तुम्हारा 4% का। 4% किसका निकालना है हमें, 600 रुपये का। तो देखिए 600 गुना 4/100, 0 से 0 कटेगी, आपका आएगा 24%, सॉरी 24% नहीं, 24 रुपये, 24 रुपये तुम्हारा आंसर आएगा। क्योंकि पहली बैंक और दूसरी बैंक जब उनकी ब्याज काउंट की जाएगी 2 साल के बाद, तो एक बैंक की जो ब्याज होगी दूसरी बैंक से 24 रुपये का अंतर दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 500 रुपये का 2 वर्ष के दो भिन्न भिन्न बैंकों की प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 यानी कि 2.5 रुपये है। ये जो अंतर है वो दोस्तों 2 साल का है। कितने का है, 2 साल का। तो ब्याज की दरों में कितना अंतर होगा, तो उनकी दरों में अंतर पूछा है। जितना दरों में अंतर होता है उतना ही उनकी ब्याज में अंतर होता है, जितना ब्याज में अंतर होगा उसी के हिसाब से उनकी दरों में अंतर होगा। तो आप देख लीजिए, जो ब्याज में अंतर है,
जो ब्याज का अंतर है वो है 2.50 रुपये का, लेकिन ये 2 साल की है। हमें बात करनी पहले 1 साल की। जब ब्याज निकालते हैं तो वो 1 साल की निकालते हैं। 1 साल की जो ब्याज में अंतर होगा वो होगा 1.25 रुपये। 2.5 रुपये 2 साल के, तो 1 साल के कितने हो गए? 1.25 रुपये हो जाएंगे। 1.25 1.25 रुपये हो जाएंगे। अब ये चेक करना है कि 1 साल की जो ब्याज है ये 500 रुपये का कितने % है, बस ये चेक करना है। तो अगर इसे परसेंट की बात करें, आर निकालें, तो बस ये चेक कर लो कि 1.25 ये 500 रुपये का कितने % है। आप ऐसे कर सकते हैं, 0 से 0 कट कर लीजिए। 5 का अगर इसमें भाग देंगे तो पहले आपको पॉइंट लगाना